दर्शन करते हैं, लेकिन इसको देखो, मैं इसकी पीठ में बैठा हूँ, लेकिन यह मेरी पीठ में भी मेरे को पत्थर दर्शन कर रहा है। तो भगवान ने उसकी गर्दन को जोर से जकड़ा और उसकी श्वास को ही बंद कर दिया और उसका गर्दन ले जाकर के पत्थर में मार दिए। इस प्रकार से तृणावर्त का उद्धार हो गया। और धीरे धीरे लाला अब 1 साल के हो गए। अब वसुदेव जी को मथुरा में चिंता होने लग गई कि अभी लाला 1 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी इनका कुछ भी नामकरण नहीं हुआ। तो एक दिन नंद बाबा जी गर्गाचार्य जी के पास गए और गर्गाचार्य जी से जाकर के बोले कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, और लाला आज 1 साल के हो गए हैं, उनका कुछ नामकरण नहीं हुआ। आप जाकर के गोकुल में लाला का नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि आज एक भक्त को गोविंद का दर्शन होने वाला है। गर्गाचार्य जी आए नंद भवन में। सबसे पहले नंद बाबा जी से मुलाकात हुई। तो नंद बाबा जी ने कहा कि आप महाराज ठीक पधारे, मेरे बच्चों के कुछ ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, कोई ना कोई संकट हमेशा बना रहता है, कोई कृपा कीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, अच्छा बताओ तुम्हारे बच्चों का नाम क्या है, इनकी राशि क्या है? तो नंद बाबा जी बोले, अभी तो कोई नाम रखा ही नहीं हमने। बोले बताओ, 1 साल के बच्चे हो गए हैं और अभी तुमने इनका कुछ नाम ही नहीं रखा। तो नंद बाबा जी बोले, अरे जब महाराज आप ही पधारे हो तो आप ही कुछ नामकरण इनका कर दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि यदु नाम हम आचार्य, देखो हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, और कहीं कंस को पता चल गया कि हमने तुम्हारे पुत्र का नामकरण किया है तो तुमको खतरा हो जाएगा। और हाँ, यदि तुम्हारी इच्छा तो हम नामकरण करेंगे, लेकिन एक शर्त है, आप किसी से बताना नहीं, क्योंकि आप कोई छोटा छोटा उत्सव करते हो तो बड़ी धूमधाम से करते हो। हम नामकरण करेंगे लेकिन आप किसी को बताना नहीं। नंद बाबा जी ने कहा, चलिए महाराज कोई बात नहीं।